हेलो, गुड आफ्टरनून माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज बनाया जा रहा है हमारे देश में होलिका दहन का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन कहते हैं जिस प्रकार श्री राम ने रावण को मारकर सारी बुराइयों का अंत कर दिया था, उसी प्रकार भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को जब उनके पिता ने अपनी हर एक गलत जो गतिविधि है उस पर इस्तेमाल कर ली थी कि वो चाहता था हिरण्यकश्यप की मुझे भगवान माने, लेकिन भक्त प्रहलाद ने उन्हें भगवान मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो तो विष्णु भक्त था। और विष्णु भक्त के होने के साथ साथ वो अपने परमात्मा का हर समय अपने भगवान श्रीमन नारायण का जाप किया करता था। और उसके पिता को ये बात बिल्कुल भी स्वीकार नहीं थी कि उनके अलावा कोई भी भगवान किसी भी भगवान का नाम ले, और वो तो विष्णु का विरोधी था। तो भक्त प्रहलाद हर समय नारायण नारायण का जाप करते थे, भगवान विष्णु का स्मरण करते थे, और भगवान विष्णु ने हर समय उनकी सहायता की। जब हिरण्यकश्यप ने सभी प्रकार के जो गलत गतिविधियां उस पर इस्तेमाल कर ली थी कि उसे हाथी के आगे उसे डाल दिया, हाथी ने भी उसका स्वागत किया, क्योंकि हाथी कैसे अपनी सूंड उठाता या पैर उठाता, क्योंकि वो भगवान विष्णु का भक्त था। और उसे पहाड़ से गिराया गया, तब भी श्रीमन नारायण आकर उसे अपनी गोद में ले लिया। और बहुत सारी जो हर तरह की जो जितनी भी गतिविधियां थी हिरण्यकश्यप जब करके हार गया था, अंत में उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि हे बहन, क्योंकि होलिका को ये वरदान प्राप्त था, वो वैसे राक्षसी थी, उसे वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि जला नहीं सकती। तो हिरण्यकश्यप को एक अवसर प्राप्त हो गया कि अब प्रहलाद मर जाएगा, होलिका की गोद में बैठाकर इसे अग्नि में जला दिया जाए। तो अग्नि होलिका जो है वो जल जाएगी, और होलिका जो बच जाएगी, और प्रहलाद भक्त जल जाएगा। तो होलिका अपने भतीजे को अपनी गोद में बैठाकर अग्नि पर बैठ गई, और जैसे ही उसे अग्नि प्रदान की गई उस लकड़ियों को, तो होलिका चिल्लाने लगी। ये तो उल्टा ही हो गया, बिल्कुल विपरीत हो गया जो हिरण्यकश्यप ने सोचा था। होलिका जल गई और जो भक्त प्रहलाद है वो सुरक्षित रह गए। तो भक्त प्रहलाद तो हर समय यही गाते थे, मेरी रक्षा वो ही करेंगे, हो संतान में जिनके अंग संग मेरे वो ही रहेंगे, हो पहचान में जिनकी सदा रहे हैं सदा रहेंगे, श्री विष्णु मेरे पास। हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल। तो उसी दिन से इस दिन को सारी बुराइयों का अंत करने के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जिसे वरदान प्राप्त था वो होलिका जल गई थी और भक्त प्रहलाद बच गए थे। तो ये पहले हम होली से पहले इस बुराई का अंत करने का त्यौहार माना जाता है। तो आप सभी को शुभकामनाएं। हमारे देश से सारी बुराइयां खत्म हो। बहुत सारी तो मोदी जी ने खत्म कर दी हैं, और भी जितनी बुराइयां बची हैं वो सब खत्म हो। हमारी सारी जो पवित्र नदियां हैं वो साफ हो जाएं, सारी प्रकार की नेगेटिविटी दूर हो जाए, सारा पाश्चात्य सभ्यता का जो प्रभाव है, जो वेस्टर्न कल्चर है, वो भी खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, और हमारा देश जो फिर से है, एक बार फिर से राम राज्य हो, फिर से वो सपना साकार हो जो हमने मिलकर सबने देखा, हमारे पूर्वजों ने देखा था। और सभी को होलिका दहन की शुभकामनाएं। हमारे देश से, हमारे घरों से, हमारे मनों से, हमारे दिमाग से, सबके हर प्रकार की नकारात्मक जो ऊर्जा है वो दूर हो, सबको सकारात्मक परिणाम मिले। ईश्वर हम सबकी रक्षा करे, हमारे देश की रक्षा करे, हमारे परिवार और हमारे सारी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करे। धन्यवाद।